हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं दिलशाद सैफी, आप देख रहे हैं मिशन बोर्ड क्लासेस। आज जो है हम 9th क्लास का नंबर सिस्टम के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये थोड़ा सा लेक्चर का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम आज लेक्चर में करेंगे इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, आ जाइए इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन देखो, नंबर्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी काफी बार पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें देखेंगे फर्स्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो सभी नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी वो सभी संख्याएं जिनसे हम काउंटिंग करने में यूज करते हैं वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सही है, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर इन नंबर्स में नेचुरल नंबर की बात की हमने, नेचुरल नंबर क्या हो गए, ऑल काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, होल नंबर आते हैं। क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होंगे, देखो 0 प्लस नेचुरल नंबर। मैं यहां पे लिखा 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0 के साथ जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें अगर 0 को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स विद 0, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद 0 आर होल नंबर्स। ऑलराइट, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद 0 आर होल नंबर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। क्या आ जाता है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो जैसे हमने नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया था तो क्या बन गया था, होल नंबर बन गया था। अब उसी तरीके से अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। मतलब कहने का ये है -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 और डॉट 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 ऐसे। मतलब कहने का ये है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, इन सभी नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बारे में हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो क्या बात कर रहे हैं आप रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऑल दोज नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी वो सभी नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और जो है क्यों हमारा 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन we write in the form of P upon Q, in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। मतलब कहने का ये है वो सभी काउंटिंग नंबर, वो सभी नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं यूनिवर्स में, वो सभी नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे कंडीशन एक ये है कि क्यों जो होगा, हमारा डिनोमिनेटर जो होगा, क्यों जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा फिर। ठीक, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 10 -7 2/3 7/11, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर हैं।
क्या है, रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो 10 को हमने रेशनल नंबर कैसे बोल दिया, 10 को हमने रेशनल नंबर इसलिए बोल दिया क्योंकि 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, -7 को 7/1 लिख सकते हैं। मतलब जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ऑलराइट, हमने रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, irrational numbers, all those number which can't be write in the form of P/Q। यानी वो सभी नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं √2। √2 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ही √3 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। मतलब इस तरीके के जितने भी नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। यहाँ पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं हम 22/7 ये एक रेशनल नंबर है। ये एक रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये हमारी पाई की प्रॉपर वैल्यू नहीं होती, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू ली जाती है, इसलिए ये रेशनल नंबर होती है। ठीक है, और पाई हमेशा कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, हमने देखो इस लेक्चर में क्या क्या देखा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर में क्या हो जाता है, बस जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें जीरो और ऐड कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ऑलराइट, तो होल नंबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम इंटीजर्स की बात। इंटीजर क्या होते हैं बेटा, इंटीजर वो होते हैं जिसमें हम पॉजिटिव नंबर्स भी लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी लेते हैं और जीरो भी लेते हैं। मतलब ऑल सभी नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव विद जीरो, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो सभी नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बस कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि क्यों जो होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर क्यों जीरो के इक्वल आ जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा फिर। ठीक, उसके बाद हमने देखा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑलराइट, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम इसमें। देखो क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर्स दो पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट होता है इरेशनल नंबर्स और सेकंड होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब एक रेशनल नंबर तो अकेला होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, अकेला होता है। लेकिन रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर किससे मिलकर बना होता है, रेशनल नंबर से बनता है इंटीजर। ऑलराइट, इंटीजर से क्या बनता है, होल नंबर। और होल नंबर से छोटा क्या होता है, नेचुरल नंबर। ऑलराइट, मतलब कहने का ये है, देखो रियल नंबर्स किससे मिला होता है, रियल नंबर मिलकर बना होता है किस किस से, रियल नंबर मिलकर बना होता है इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर्स से। ठीक है, इरेशनल के कोई पार्ट नहीं होते लेकिन रेशनल के पार्ट्स होते हैं। रेशनल किससे मिलकर बना होता है, इंटीजर से मिलकर बना होता है। इंटीजर किससे मिलकर बना होता है, होल नंबर से मिलकर बना होता है। होल नंबर किससे मिलकर बना होता है, नेचुरल नंबर से मिलकर बना होता है।
ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेता है, स्टेटमेंट में करके पूछ लेता है, उन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं हम थोड़ा। अभी नंबर्स के बारे में हमने जो भी कुछ पढ़ा था उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रू एंड फॉल्स के, ठीक है। आइए इन क्वेश्चंस को हम लगाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो मैं अभी बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर किन दो नंबर से मिलकर बना होता है, रेशनल नंबर और सेकंड क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ऑलराइट, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर किससे मिलकर बना होता है, देखो रेशनल नंबर बनता है इंटीजर से। रेशनल नंबर किससे मिलकर बनता है, इंटीजर से, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स देखो बेटा होते हैं नेगेटिव से लेते हैं हम कोई भी नंबर, -1, -4, -3, -2, -1, 0, फिर पॉजिटिव में पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये तो होते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर किससे मिलकर बने होते हैं, इंटीजर्स मिलकर बने होते हैं होल नंबर से, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स वो होते हैं बेटा ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो, यानी वो सभी नंबर जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, अगर उनके साथ जीरो और ऐड कर दी जाए तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। 0, 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट तक, यानी ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब इनसे रिलेटेड ही ये सारे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस बने हैं। इनसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। बस ध्यान ये रखना है कि हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है। स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर होते क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है पॉजिटिव साइड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एवरी होल नंबर, लेकिन होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। जब 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, 0 तो नेचुरल नंबर में होता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये हमसे इसी स्टेटमेंट को ये कह देता कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो हम ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर जो भी इंटीजर होगा वो एक रेशनल नंबर होता है। क्या ये ट्रू है, हाँ बिल्कुल ये ट्रू है। क्यों है ये ट्रू, देखो कोई भी इंटीजर जो होगा, इंटीजर क्या होते हैं, देखो नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो जैसे -4 लिखा हुआ है, -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4/1 लिख सकते हैं। ऑलराइट, और क्या लिख सकते हैं, देखो 0 लिखा हुआ है, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो इन सभी को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमारा डिनोमिनेटर भी 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब क्या कहा इसने, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि सभी रेशनल नंबर्स, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर होते हैं। यहाँ पे देखो अगर हम ये बात करें 1/2 क्या इंटीजर होता है, नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। जब 1/2 रेशनल नंबर होता है तो ये इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आते हैं बेटा, कंप्लीट नंबर आते हैं 1, 2, 3 करके। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे कह रहा है एवरी, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी इज अ होल नंबर, वो सभी क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये होल नंबर किससे मिलकर बना होता है, नेचुरल नंबर्स और 0 से मिलकर बना होता है। तो इसमें नेचुरल नंबर तो सारे आ ही जाएंगे, ये 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये वाला स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हम, ये ट्रू।
क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखो पांचवा स्टेटमेंट में क्या कह रही है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट तुम्हें ट्रू नजर आ रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, देखो इंटीजर भाई पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, बट हमारा होल नंबर जो होता है, होल नंबर कहां पे एंड हो जाता है, जीरो पे एंड हो जाता है। ठीक है, जीरो से नीचे नहीं आते, जीरो से नीचे क्या आते हैं, इंटीजर आते हैं नेगेटिव फॉर्म में, बट हमारे होल नंबर नेगेटिव फॉर्म में नहीं होते, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स्थ स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी सभी रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो क्योंकि हमारे रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, हमारे रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, बट हमारा होल नंबर जो होगा केवल पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता होल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सही है भाई। अब देखते हैं सेवंथ स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है। सेवंथ स्टेटमेंट में कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, यानी जितने भी सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तुम, यहाँ पे 0 1 2 3 ये नेचुरल इंटीजर होते क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं सभी मिला के क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें नेचुरल नंबर भी आएगा, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे भाई, सभी इंटीजर हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑलराइट, आगे क्या कहा इसने, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, यानी जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी ट्रू है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3, और हमारे होल नंबर 0 1 2 3 से ही स्टार्ट होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइन्थ स्टेटमेंट देखते हैं। नाइन्थ स्टेटमेंट में क्या कह रही है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन रेशनल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि हम सभी नेचुरल नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखो लास्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0 इज अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है, तो बताइए 0 एक रेशनल नंबर होता है। मैं यहाँ पे अभी लिख के दिखाया, क्योंकि हम 0 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 की फॉर्म में, तो 0/1 की फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर होने की कंडीशन क्या है, किसी भी नंबर को जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और वहां पे हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही है तो वो रेशनल नंबर होगा, अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है ना, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम 0 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, तो यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन लग सकते हैं, सभी मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन हमने लगा चुके हैं। लेक्चर में हमने देखा है, हमने बस थोड़ा सा नेचुरल नंबर के बारे में ओवरव्यू लिया है थोड़ा सा। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा है, नंबर्स की जानकारी ली है, कुछ स्टेटमेंट देखें, ट्रू एंड फॉल्स के देखें। ठीक है, एक्सरसाइज को हम नए सेशन में स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, आशा करता हूं आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।